नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के चतरगढ़ पट्टी में। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पति पत्नी की लड़ाई अक्सर हो जाती है, लेकिन एक पति अपनी पत्नी के घर यानी अपने ससुराल आता है और ससुराल आने के बाद में अपनी पत्नी को पीटता है और पीटकर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर घर ले जाने की कोशिश करता है और इसके साथ साथ जबरदस्त तरीके से गाड़ी में बिठाकर अपनी पत्नी को घर ले जाने की कोशिश करता है और उसके बाद में इनका लड़ाई झगड़ा है वो आपस में बढ़ जाता है। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े। हमने कुछ देर पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें दिखाया था एक पक्ष आरोप लगा रहा था अपने ससुराल वालों पर भी मैं अपने ससुराल गया था और उसके बाद में मेरी पत्नी को लेने गया था। मेरी पत्नी नाराज थी, लेकिन मेरे साले ने और मेरे ससुर ने मेरी पिटाई कर डाली और मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। तो अब दूसरा पक्ष भी हमारे पास आ गया है और दूसरा पक्ष कह रहा है कि जो हमारा जवाई है वो जबरदस्त तरीके से अपनी पत्नी को बिना पंचायत किए, बिना कोई बातचीत किए अपने घर ले जाने की कोशिश कर रहा था और अपनी पत्नी को बार बार पीट रहा था। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? कृष्ण नाम है जी। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है जी? पूरी कहानी जी मैं इन्होंने क्यों 7 तारीख ने मैं लड़की ने भेज दूंगा। मेरा इलेक्शन का टाइम है, मेरे एमसी साहब यहाँ पर है नहीं। आने के बाद भी किया था सुबह 11 बजे, ये मैं कहे के बाद भी इन्होंने सुबह किया था। मैं इसके लड़की के काके सुरे ने भाई तू आना है 7 तारीख के बाद, मैं लिखा पढ़ा के लिखत जो ले जाएगा उसकी जुम्मेवारी से एमसी के सामने साइन कर देगा, लड़की को ले जाओ। मैंने लड़की ब्याई है भेजने के लिए, घर रखने के लिए नहीं। तो इन्होंने बिना मेरे के पास उसके एक फोन आने के बाद, इसके काके उसरे से बात होने के बाद मेरे पास फोन नहीं है। ठीक है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, उसमें मोबाइल में देख लो किस टाइम फोन हुए है। उसके बाद ये 3 साढ़े 3 बजे के करीब मेरे पास आता है। ये क्या कागज हम ले आते हैं प्राइवेट, उस पर साइन कर दो, करा लो हमारे से। मैं बोला इस टाइम कोर्ट बंद होता है, वकील से करूंगा। बोले हमारा वकील करा लेंगे। मैं बोला ना, जब तक मेरा एमसी, जब तक मेरा मोहल्ला नहीं होएगा तब तक मैं नहीं भेजूंगा। तो ऐसे आज उनको क्या जल्दी थी? लड़ाई तो मेरे हिसाब से कई दिन हो गए होते। हाँ जी, 25 तारीख का लड़के का जन्मदिन है। उनका लड़के का मेरी लड़की को ये बात कही थी आज से 3 दिन पहला। बोले अगर तू नहीं आई जन्मदिन वहाँ मनवाएगी तो मैं मर जाऊंगा। धमकी ये दे रखी है जी हमारे। लड़ाई किस बात को लेकर है? आपकी बेटी की और जमाई की लड़ाई किस बात को लेकर? इसका ससुरा गाल निकालता है मेरी लड़की को, गंदे इल्जाम लगाता है। बोलो देवर के साथ गलत है ये। इस बात के लिए हम बोले ये पंचायत करा के इसकी नेमा धर्मी करा के भेजूंगा लिखा के। ये झगड़ा होया था। क्या हुआ बेटा आपके साथ, क्या हुआ ये बताओ जी। मेरे सास ससुर मेरे साथ लड़ाई करते थे, ठीक है, लेकिन मैं मेरे घर वाले को कहता ना वो माँ का कहे मैं था, ठीक है। मेरे घर वाले यही बात है, कहता नहीं मेरी माँ बाप सही है, तू गलत है। मैं ये बात बोली मैं गलत नहीं हूँ। मेरे से बोला कि तू यहाँ रहेगी तो ठीक है ना, मैं तेरे को निकाल दूंगा। मेरे टांके में रेसा घेर दिया। मेरे सास ससुर ने काम करवाते बोझ बार का। मेरा 6 महीने का लड़का था, इतना बोझ बार चकवाते थे, बाल्टियां चकवाते थे। फिर मेरे देवर ने मेरे गोड्डा मारा, मेरे टांके में रेसा गिर गया। मेरे माँ बाप ने मेरे से दुआई पापा बोला कह रहा तेरे को मैं दुआई दुआ दूंगा 7 तारीख को, लेकिन तू 7 तारीख को चल जी, हम भेज देंगे तेरे को। मैं बोली चलो कोई नहीं, मैं जाऊंगी, आपकी सबकी रखूंगी। इनने तो मेरे साथ ऐसे करी, लेकिन मैं जाऊंगी, ठीक है। मैं जाने के लिए तैयार हो गई। आज आके मेरे सास ससुर और मेरे आके दोनों जने मारने लगे मेरे को। मार कर मेरे बेटाऊ ने वो मेरे सास को कह दी इसको अनिल गाड़ी में घेर, इसको लेके जाएंगे आज ही। वो पकड़ के मेरे को गाड़ी में घेर के चुटनी ऐसे कर ली। जब मेरे भाई ने सबने छुड़ाया मेरे को, जब गाड़ी के शीशे तोड़े, मैं बोली मेरे को बचाओ, मेरे को मार देंगे। गाड़ी में 2-3 लड़के थे। अनिल की माँ थी, उसने मेरा गला घुटा था। कह रहे इसको 2 गाड़ी लेके आते, एक गाड़ी पीछे थी, एक गाड़ी आगे थी, ठीक है। गाड़ी किसने तोड़ी थी वो ये बताओ? गाड़ी मेरे भाई ने तोड़ी थी। मेरे भाई ऐसा बोले मेरी बहन को छोड़ दो, कह रहे ऐसा नहीं छोड़ता। मेरे भाई ने गाड़ी लगा दिया। जब छुड़ा के जब कह रहे ठीक है, बिचौला ही बोले ये बात, कह रहा कोई नहीं गलती से लगी है। बिचौला जिसने शादी करवाई थी वो भी आया हुआ था, वो कह रहा था भी हमारे साथ गलत हुआ है, वो भी आरोप लगा रहा था।
वो लगा रहा है तो लगाओ जी झूठा झूठा। अभी मैं किसी का नाम लूंगा वो गलत होता है, ठीक है। हमने गाड़ी मुंह निकाली है छोरी ने, मेरी लड़की ने। अगर फाटक बंद ना होता तो साहब ना मैं अनपढ़ आदमी, हम गाड़ी फाटक बंद ना होता तो आपकी बेटी को ले बिठा के ले जाते। हाँ, उठा के ले जाते जबरदस्ती। आज से 5 महीना पहले 4 महीना पहले मेरे पास इसका ससुर भी ये बात कही थी, बोले मैं ले जाऊंगा उठा के। मैं बोले ये टाबर उठाना दौरा बहुत है जी। ये बात मैं आज से 4 महीना पहले इनको बोली हुई है, ठीक है। बच्चे को भी धमकी दी, बोला लड़के को उठा के ले जाएंगे। फिर मेरे को बोला मेरी टूम दे दो और मेरा पोता दे दो। मैं बोला मेरे MC के पास आज ही ले जी। मैं ये बात जरूर कही हूँ जब तक मेरी लड़की ने उसी घर में ही बसाऊंगा। आज भी ये कहने लग रहा हूँ, पर ये मैं कही थी भाई तू जब तक ये बात नहीं आंक रहेगा सारी गलती नहीं मानेंगे तब तक मैं नहीं करूंगा, पंचायत नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं भेजूंगा, ठीक है। इन्होंने ये भी मैं क्या तेरे गांव का सरपंच लिए बोले आ जाएगा, आज नहीं आता ना कल आएगा मेरा गांव का सरपंच। आप इधर आओ भाई साहब, आपके ऊपर आरोप लगते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाओ आप। भाई आरोप लगते हैं कि उसका भाई खराब करता है, क्या उसको भेजने में भाई सहमत नहीं है, क्या बात? भेजने में सहमत बिचौला ये 3-4 बार आ गया, ठीक है। ये बिचौला यही बात कहता है जिम्मेदारी मेरी है। बिचौले को हम ये बात कहते हैं भाई हम लिखा पढ़ी करके भेजेंगे, अब लिखा पढ़ी बिना हम नहीं भेजेंगे इस बार, ठीक है। ये बात हुई हमारी, तो बिचौला कहता है इस बार मेरी जिम्मेदारी भेज दो। पापा को इन्होंने पता नहीं क्या बोला, ठीक है। पापा परसों ये आए थे, परसों यही बात बोली, पापा ने कहते भाई कोई नहीं हम भेज देंगे। जब मैंने बोला 7 तारीख को लिखा पढ़ी करके अपना MC फ्री हो जाएगा, इलेक्शन करके MC फ्री नहीं अपना, ठीक है। MC साथ में थोड़ी उस्ताद की मेरी जानकारी, मैं नाई का काम करता हूँ, ठीक है। तब मैंने बोला बैठ के बात करके फिर अपन लड़की को भेजेंगे। तो उन्होंने ये बात बोली, कहते हम लेके पहले जाएंगे, हमारी जिद है। मैंने बोला तुम 2 दिनों बाद फिर लड़की को भेजोगे, जन्मदिन मनाने के बाद, उसका जिम्मेदार कौन है? सर वो कहता क्या नाम बिचौला कहता मैं वो जिम्मेदारी मेरी। मैंने बोला तुमने पहले भी ये बात बोली थी हमारी जिम्मेदारी है, जब भी तुम दोबारा भेज दी इसको तो अब की बार फिर तुम भेज दो, इसकी गारंटी क्या है ये बताओ, यही बात बताओ हमें। तो बिचौला कहता है ये तो इंसान तो ऐसा होता ही है, गलती लड़ाई झगड़ा सारा वो चलता है। तो मैंने बोला लड़ाई झगड़ा मैं मेरी बहन को दोबारा ले आऊंगा, मेरी भी शादी हुई है, मैंने लव मैरिज करवाई है, मेरे घर वाले कहते ये बाकी आई हुई है। मैंने बोला मैंने बसा रखी है बजा के, तुम्हारे साथ तो शादी की, तुम बसाओ इसको, इसमें गलत बात बोलिएगा। अब आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं जी, ठीक है ना, जैसे उन्होंने आज आगे की है ना हमारी बेइज्जती, ठीक है ना, वैसे बेइज्जती उनकी होगी ना, ठीक है ना। जैसे बच्चा उठा के लेके गए ना, उसमें हमारी देखो बच्चा लेके जाएगा, भांजा हमारा भी है, ठीक है ना। ये सिर्फ शादी होने के बाद, बच्चा होने के बाद सिर्फ वहाँ 1 महीना रही है, 11 महीने इसने हमारे पास निकली है, पूरा मोहल्ला गवाह इस चीज का निकाले हैं, ठीक है ना। हमें ये क्या है मामा लड़के, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। घर पे पूरी तोड़ फोड़ की है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जवाई ने घर पर आकर पूरी तोड़ फोड़ की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन आरोप है कि बिचौले ने भी यहाँ पर आकर तोड़ फोड़ की है, यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है और तोड़ फोड़ की गई है। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या जी? ये सिलेंडर के कहीं भाज के आया था, जब ये देखो सिलेंडर ऐसे पड़े, ठीक है। बिचौले ने और मेरे जमाई ने तोड़ फोड़ करी है ये सारी, बिचौले ने और वो जो मेरा जमाई है उन्होंने ये सारा तोड़ फोड़ करा है, और मेरी बेटी को जबरदस्ती ले जाने वाले यही है। बच्चों को कंट्रोल कर रहे थे, उसके बाद में इन्होंने मेरी लड़की को बाहर से उठा के ले गए, ठीक है। वहाँ जाके तीसरी गली पार करके हमने रोक के गाड़ी गए, जरूर वो है नुकसान, पर अगला शीशा तोड़े, पीछे वाले हमने नहीं तोड़े। अभी वो आप ही तोड़े है या किसी ने तोड़े है तुड़ुआ है, उनका मतलब ही वो बेटी को निकालने के लिए आपने किया? हमने बेटी को निकालने के लिए किया। आज मेरी बेटी, मैं गरीब आदमी हूँ, बेटी तो नहीं ले जाने दूंगा जी, चक्के नहीं ले जाने दूंगा, मेरा मोहल्ला भी नहीं ले जाने देगा, पूरा मेरा समाज नहीं। क्या जी? क्या जी? वो ऐसे बोले जी यहाँ के, जब सारी बात होगी ना, बोला गाड़ी के अंदर सामान पड़ा, सामान निकाल के लेके आओ। सामान का मतलब तो पता नहीं, वो तैयारी से आए थे, फिर इसका मतलब तो लड़ने के लिए, इसका मतलब हथियार लेकर आए थे? हथियार लेकर कुछ भी लेकर आए। बोला ये पूरी मोहल्ला गवाही है, पूछ लो इनसे, मैं झूठ बोलता हूँ तो। हाँ, पूरी मोहल्ला गवाही ने बोला कि सामान लेकर आओ काट के गाड़ी में से। तो साथियों आप देख सकते हैं पूरा मोहल्ला है वो इकट्ठा हो जाता है और पूरा मोहल्ला यही बात कह रहा है कि जवाई आया था, इस लड़की का पति आया था और अपने ससुराल में आया था और लड़की को जबरदस्ती बिना पंचायत किए हुए और घर से ले जाने की कोशिश कर रहा था, और इन्होंने रोका। इन्होंने कहा कि आप लड़की को बार बार तंग करते हो, हर रोज मार पिटाई करते हो, तो इस बार हम पंचायत करके भेजेंगे। तो इस बात को लेकर वो आग बबूला हो गए और आग बबूला होने के बाद में यहाँ पर तोड़ फोड़ की और लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जाने की कोशिश की, और उसके बाद में लड़की की जान बचाने के लिए उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े, और उसके बाद में उन्होंने जो आरोप लगाए हैं
वो झूठे हैं, इनकी यह बात कहनी है, यही बात है जी। हाँ जी, उनका बिल्कुल झूठा है जी। अगला शीशा तोड़े, उसके एक मारी थी, उन्होंने बारी खोल दी, उसके लड़के के बिचौले ने, हाँ ठीक है, जब काटी है, हाँ, उसके बाद मैं मेरा घर आ गया हूँ। मेरे को पता नहीं, फाटक बंद होता तो मेरी लड़की आज चली जाती, मेरे हाथ नहीं आता। हाँ, पता नहीं आगे क्या करता। आगे मेरी पता नहीं है। ये भी कही थी। तो यहाँ पर देखो कि ये देखो यहाँ पर तोड़ फोड़ और ईंटें भी पड़ी हुई है, और मौके पर एमसी के भाई हैं, वो भी मौके पर मौजूद है। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब गलत किया उन्होंने, वैसे जो करना पता है, लड़की मान लो भेजने 7 तारीख को, उन्होंने आगे आ जाता पाई कर ली, पूरी गली के अंदर हंगामा कर दिया, इट्टें बरसा दी, गलत है, वैसे गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने एक बात कही थी कि हमारा एमसी आ जाता है, हम लिखवा कर बेटी को भेजेंगे, क्योंकि आप रोज रोज मार पिटाई करते हो, तो रोज रोज हमसे बेइज्जती सहन नहीं होती। तो यह बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी, और बेटी को यहाँ पर घसीट कर गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी में बिठा कर ले जाने की कोशिश करने लगे। उसके बाद में वो गनीमत यह रही कि जो रेलवे का फाटक था वो बंद था और वो लड़की को ले जा ना पाए, और उसके बाद में हाथापाई हो गई। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।